क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पॉइंट है 4u² प्लस 8u। अब इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ कॉमन निकलेगा, फैक्टर नहीं बनेंगे। अब इसमें कॉमन क्या है हमारे पास 4 और u, तो 4u, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 2 बार u था तो एक बार बच गया, 4 2 ज़ा 8, तो 4u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। पहला जीरोज हमारा क्या हो गया 0 और दूसरा -2। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज -b अपॉन में a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। अल्फा हमारे पास है 0, बीटा हमारे पास है -2, और यहाँ पे -b की वैल्यू भी हमारी क्या है 8 अपॉन में 4, 4 2 ज़ा 8, -2 इक्वल टू -2। सम ऑफ जीरोज हमारे इक्वल आ गए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन में a अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन में a अल्फा 0, बीटा की वैल्यू -2, c हमारे पास नहीं है 0, अपॉन में a है 4, 0 2 ज़ा 0 और 0, तो प्रोडक्ट भी हमारे इक्वल आ गए। पॉइंट है इसका t² -15। अब t किसके स्क्वायर होता है, t² -15 किसके स्क्वायर होता है, √15 का स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a² -b²। a² -b² क्या होता है, a प्लस b और a -b। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस b, a -b, t प्लस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस का √15 आ गया, t माइनस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू प्लस का √15। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, -b अपॉन में a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। अल्फा हमारे पास है √15 माइनस का, और बीटा की वैल्यू है प्लस का √15, -b। यहाँ पे हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो दे रखी है, और स्क्वायर वाली टर्म, जो बीच वाली टर्म है वो नहीं दे रखी, तो b हमारा कितना हो गया 0, b की वैल्यू हो गई 0, और माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हमारा क्या हो गया 0। तो सम ऑफ जीरोज हमारे इक्वल आ गए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन में a अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन में a अल्फा हमारे पास है √15 माइनस का, और बीटा की वैल्यू है प्लस का √15। c की वैल्यू हमारे पास है 15 अपॉन में a 1, 15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 15, और इधर भी हमारी वैल्यू क्या है माइनस का 15, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे इक्वल आ गए। लास्ट पॉइंट है इसका 3x² -x -4। अब हम इसके पहले फैक्टर बना लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, -1। तो 4 3 ज़ा 12 भी होता है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 भी आ जाएगा, तो माइनस का नंबर बड़ा होगा तो -1। 3x² -4x प्लस का 3x -4। अब इनमें कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या है x, यहाँ बच गया 3x -4, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ पे बच गया 3x -4। पहला ब्रैकेट बना x प्लस 1, दूसरा बना 3x -4, x प्लस 1 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस 4, x इक्वल टू 4/3। अब इसके रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन में a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन में a, अल्फा की वैल्यू है -1 प्लस बीटा हमारे पास क्या है 4/3 माइनस b, b की वैल्यू क्या है हमारी -1 अपॉन में a क्या है 3। अब इसका एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा तो 3 ज़ा 3 प्लस 4 माइनस से माइनस कट के 1/3 माइनस प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3। सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गए। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, सी हमारे पास है -4 अपॉन में ए की वैल्यू है 3, 4 1 ज़ा -4 अपॉन में 3 -4/3। प्रोडक्ट भी 0 आ गया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।